आज का जो वीडियो है मेनली मैं अपने पापा के ऊपर बना रहा हूँ, पापा के बारे में बता रहा हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैंने गलतियाँ की अपने लाइफ में, आप लोगों को वो गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। ये कोई ज्ञान का वीडियो तो है नहीं, मगर 3-4 दिन पहले मेरे पापा का श्राद्ध था। तो मैं मतलब मेरा जो इमोशंस है, बहुत सालों से मैं अपने पास मतलब ऐसे दबा के रखा हूँ। पता नहीं, मैंने कोई सोशल मीडिया पे या अपने घर पे भी उतना बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे पापा नहीं रहे, बहुत साल पहले गुजर चुके हैं। उनके एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी जब मैं एमबीए कर रहा था, फर्स्ट ईयर में था। तो मेरा कॉलेज चल रहा था, मेरा एग्ज़ाम्स थे। पापा से एक दिन पहले बात हुई थी, मतलब मान लो कि एक दिन पहले शाम को उन्होंने कॉल किया था। सॉरी, कॉल किया था तो मैंने बात किया था, अच्छे से बात किया था, वही 15 मिनट 10-15 मिनट बात हुआ था। और नेक्स्ट डे इवनिंग में मैं जब कॉलेज से आ रहा था तब मुझे कॉल आया घर से कि पापा अभी नहीं रहे। उनको पता चल गया था पहले से, क्योंकि वो हॉस्पिटल वो सब लेके गए थे। तो मेरा तब उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे कि मैं करूं क्या, मुझे हो क्या रहा है, क्या ये सच में हो रहा है मेरे साथ। मेरे एग्ज़ाम्स थे, मेरे एग्ज़ाम्स के कुछ प्रैक्टिकल्स थे, उसको सबमिशन करना था। तो मैं उस पे खोया हुआ था, और मैं इतना खोया हुआ था कि मैं सुन के भी वो मतलब बिलीव नहीं कर पा रहा था। मेरे फ़्लाइट्स के टिकट हो गए थे घर जाने के लिए। फिर भी मैं अपने दोस्तों को, जो मेरे मतलब मेरे जो ग्रुप में थे, उनको बोला कि आप ये ख़त्म करो, मैं जल्दी आ जाऊँगा। टीचर से भी परमिशन लिया तो सबने हाँ कर दिया, ऐसा कोई, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। और मैं उसके लिए फिर फ़्लाइट लेके आया। और ऐसा मोमेंट था कि जब उनका हुआ, मम्मी दीदी सब थोड़े बहुत पास ही थे उनके पास, जो हॉस्पिटल लेके गए थे, एम्बुलेंस में लेके गए। डॉक्टर के जब हॉस्पिटल में पहुंचे तब उनको डिक्लेयर कर दिया था कि वो डेड है, बिकॉज जो एक गाड़ी ने उनको टक्कर मारा था, क्योंकि वो बाइक से आ रहे थे और वो गाड़ी वाला ऐसे यू टर्न ले रहा था पानी पी के, तो उन्होंने देखा नहीं और आमने सामने टक्कर खा के वो फिर उनको वैसे ही छोड़ के चला गया। उनको हेल्प भी नहीं किया। आई थिंक वहाँ के गांव के लोगों ने उनको उठा के पेड़ के पास रखा, उनका खून वो निकल रहा था, इंटरनल इंजरी हो गया था, ब्लीडिंग हो गया था। तो उसके वजह से जब तक लेके गए तब तक बहुत देर हो गया था, क्योंकि एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, दूसरे स्टेट लेके गए उनको, क्योंकि जो स्टेट में हम थे उस समय उड़ीसा में थे, तो उनका इलाज नहीं हो पाया था। तो मेरा जो है मतलब मेन जो मेरा अभी तक मैं दबा के बैठा हूँ वो है, एक तो मैंने उनको टाइम नहीं दे पाया। तब मैं कमा नहीं रहा था, मगर जब भी मैंने थोड़ा बहुत कमाया था उनको कुछ खरीद के दे नहीं पाया था। मम्मी को दिया था, दादी को दिया था, मगर उनको कुछ नहीं दे पाया था। मेरी लाइफ के मैं अभी भी वही गिल्ट में हूँ कि मैं उनको शायद कुछ कर पाता, राइट, उनको थोड़ा और टाइम दे देता। क्योंकि जब बचपन में होते हैं ना तब पापा थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं, मगर मेरे पापा उतना स्ट्रिक्ट नहीं थे। मुझे एक आध बार उन्होंने मारा होगा, मगर उसके बाद उनको लगा कि नहीं, इसको चोट लग गई, तो उन्होंने तब मारना भी छोड़ दिया। मतलब एक आध बार मारने के बाद। पढ़ने में मैं अच्छा था, जैसे मैं बोल रहा हूँ, इतना पढ़ाई कर रहा था। मैंने 10th में भी अच्छा मार्क्स लाया, 12th में भी लाया, इंजीनियरिंग में भी अच्छा खासा था। जी सॉरी। तो मैं एमबीए का भी पढ़ने के टाइम में भी अच्छा था। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया कि पढ़ो, अच्छा करो लाइफ में। मगर उनको जो प्राउड मोमेंट होता था ना कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, अपने दोस्तों को बोलना, अपने कॉलीग को बोलना कि अच्छा कर रहा है, इसको मतलब ये कॉलेज, ये जॉब मिलेगा, वो मिलेगा, वो सब बताने के लिए, वो देखने के लिए वो नहीं रहे। और मैं अभी चाह के भी वो पूरा नहीं कर पाऊंगा, और ज़िंदगी भर मेरा गिल्ट वही रहता है। जब मैं श्राद्ध भी कर रहा था तब भी मुझे हर एक मोमेंट याद आ रहा था, जब वो लेटे हुए थे, जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था, तब मैं रोया नहीं था। और बहुत साल हो गए, और मुझे मुझे लग रहा है कि मैं उस समय इसलिए नहीं रोया था कि मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अगर रो दूंगा तो वो जो दर्द है, उनका जो एहसास है, मुझसे दूर हो जाएगा। क्योंकि लाइफ इतनी बिजी हो जाती है आपकी, आपको आगे बढ़ना पड़ता है, और आपको ये सब चीज़ें धीरे 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 ना, धीरे धीरे आप धीरे धीरे छूट जाते हैं। तो मेरा ये कहना है, जो भी आपके पास है, अगर आपका सिचुएशन मेरे जैसा नहीं है, आपके मम्मी पापा दोनों आपके साथ है, प्लीज़ उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनको टाइम दीजिए। अपने दोस्तों को लाइव मस्ती सब कीजिए, पर उनको टाइम दीजिए, क्योंकि वो आप लोगों के लिए ही जीते हैं। उनके पास कोई दूसरा गोल नहीं रहता है आफ्टर सम टाइम के कि मुझे ये करना है वो करना है करके, कि आप ही उनका गोल रहता, तो आपका जो भी लाइफ का गोल उनका गोल बन जाता है।
और आपकी खुशी में अपनी खुशियाँ ढूँढते हैं। तो आप अपना जो भी करना करो, मगर उनको इतना सफिशिएंट टाइम दो कि उनको लगे कि हाँ, मेरे साथ भी कोई है। ठीक है? ऐसा नहीं कि मैंने किया तो वो भी करेगा, ऐसी कोई बात नहीं। उनको पैसे का या ऐसा कुछ चीज़ों नहीं रहता है। ठीक है? क्योंकि मैं अब बहुत सारी चीज़ें उनका मिस करता हूँ, जो ऑफ़िस में आते थे। उसके बाद शाम को हम कभी-कभी थोड़ा बाहर खाने जाते थे। मतलब मम्मी नहीं जाती थी, दीदी, मैं, पापा कभी जाते थे, मार्केट से चीज़ें खरीदते थे। मुझे जो भी मिठाइयाँ पसंद है, जो भी, क्योंकि मैं उतना डिमांड नहीं करता था और वो बिना डिमांड के भी बहुत सारी चीज़ें लाते थे। ठीक है? तो वो सब चीज़ें ना धीरे, धीरे, धीरे जब किसी को देखता हूँ, या जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, मेरा भांजा है, जब उससे कोई गलतियाँ होती है, जब वो आके माफ़ी माँगता है, जब वो अटैचमेंट दिखाता है ना, वो सब चीज़ें मैं मिस करता हूँ कि जो बड़ों के साथ, मेरे पापा के साथ जो था, वो मैं मिस करता हूँ। और वो अभी मैं कितना भी कर लूँ, नहीं, वापस नहीं आएगा। दोस्त जो है, वो भी धीरे-धीरे छूट जाते हैं। जो आपके प्यार वगैरह, क्रश, वो सब हो जाता है, लाइफ़ सेटल हो जाता है, आपको जॉब मिल जाता है, आपके करियर भी रास्ते पे चले जाते हैं। मगर ये जो पल है, ये मोमेंट है, जो खुशियाँ हैं उनके चेहरों पे, वो वापस नहीं ला पाऊँगा मैं। मैं कितना भी कर लूँ अभी, कितना भी सर हाथ पैर मार लूँ, कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, राइट? सिर्फ़ ये सोच के शायद किसी को बता भी नहीं पाऊँगा। पता नहीं, ये वीडियो अगर मेरी मम्मी शायद देखेगी, तो उनको मैं क्या बताऊँ कि मम्मी, मैं आपसे प्यार तो बहुत करता हूँ, पर मुझे जताना नहीं आता है। और मैं आपका ख़्याल भी बहुत रखता हूँ। मैंने बहुत-बहुत आप दिमाग में रहते हो, पर मुझे जताना नहीं आता है। दूसरों को जता देता हूँ, दोस्तों को, उन सबको, मगर अपने घरवालों को पता नहीं, मैं जता नहीं पाता हूँ। और जो पापा का जो ये है, ख़्याल है, मुझे जब भी उनका सपना भी आता है ना, तब मेरे गूज़बम्प्स आ जाते हैं कि मैं सोच के कि शायद ये सच हो जाए। मेरी आँख अभी खुल जाए, वो मेरे सामने रहे, उनसे बातें करूँ, उनका थोड़ा-सा सेवा करूँ, कहीं घूमने चले जाऊँ, उनके लिए कुछ खरीद के लेके आ जाऊँ, या कहीं कुछ उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए मिल जाए, उनकी आवाज़ सुनने के लिए मिल जाए। क्योंकि मेरे पास शायद उनकी कुछ रिकॉर्डिंग्स अभी उतनी है नहीं, कुछ-कुछ वीडियोज़ है मेरी दीदी की शादी के टाइम में। मगर वो भी क्या करूँ? वो कभी भी कंपेंसेट नहीं कर पाता है कि आपकी रियल जो इंसान है, उसको कंपेंसेट नहीं कर पाता है। अभी मैं लाइफ में इतना ग्रो कर रहा हूँ, मेरे पैसे आ रहे हैं, मेरे इतने सारे प्लान्स हैं। कभी-कभी मुझे लगता है कि कोई मेरे पीछे रहे, मुझे कोई गाइड करे, वो इंसान नहीं रहता है। बाहर के सब लोग ठीक है यार, दोस्त वगैरह, आपके बॉस, सुपरवाइज़र, बड़े-बड़े लोग आपके, जिसको आप आइडल मानते हो, सब रहता है। मगर जो अपने हैं ना, जो पापा जैसा है, वो नहीं रहे, तो आपको जो रियल स्ट्रेंथ रहता है ना, वो नहीं रहता है। तो 3 चीज़ें, फर्स्ट चीज़, घर पे टाइम दो। दूसरी चीज़, अगर कुछ करना चाहते हो तो परसों का मत सोचो, आज ही कर लो। आजकल बहुत बहुत आपके पास ज़रिया है पैसा कमाने के लिए, तो कुछ ऐसा करो। थर्ड है कि उनको प्राउड फ़ील कराओ। चौथा चीज़ है कि उनको किसी के सामने नीचा मत दिखाना इधर-उधर के काम करके। जैसे कि कोई नशे में डूब जाओ, इधर-उधर करके उनका नाम बिगाड़ना मत। मैंने कभी किया नहीं है, वो मेरे ऊपर बहुत प्राउड फील करते थे। मगर जो चीज़ें मैं उनको अपने से करना चाहता था, देना चाहता था, बहुत टाइम, बहुत सारी चीज़ें खरीद के, हाँ, बहुत मटेरियलिस्टिक चीज़ है, बट मैं चाहता था कि वो अपने कॉलीग्स को दिखाए, बिकॉज़ वो गवर्नमेंट जॉब में थे, क्योंकि बचपन में उन्होंने इतना सैक्रिफाइस किया है हमारे लिए, मेरे लिए, दीदी के लिए। उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज उन्होंने क्लियर कर दिया था, मगर दूसरे स्टेट वो इसलिए बड़ा पोस्ट लेके नहीं गए, क्योंकि उनको लगता था कि हम जहाँ पर हैं वहाँ पढ़ाई अच्छा होगा, तो उन्होंने वो पोस्ट छोड़ के नीचा वाला पोस्ट लेके और ओएस और जो उड़ीसा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है वहाँ ज्वाइन किया, हमारे साथ रहे। और क्योंकि ट्रांसफ़र ज़्यादा होता है, तो उन्होंने ट्राई किया कि एक स्टेट में हम ज़्यादातर टाइम रह सके, तो हमारा स्टेबल रहे और पढ़ाई में हम ध्यान दे सकें। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि एक चीज़ है। अपनी चीज़ों को अपने लिए खरीदना छोड़ के हमारे लिए चीज़ें ज़्यादा खरीदना, हमारा खाना पीना सोना, घर सही से मिले, कपड़े सही से मिले, और अच्छे अच्छे कपड़े, ऐसे नहीं कि नहीं, ठीक है। और जो भी हमें चीज़ें चाहिए और रहता है, उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने दिया है। तो उस चीज़ों से वो तो मैं रिटर्न नहीं कर पाऊंगा कभी, मगर उसमें से कुछ 10% चीज़ें जो कि वो अपने दोस्तों के साथ जाके सामने आके, ये देखो मेरे बेटे ने लेके आया, मैं ये पहना हूँ, वो सब चीज़ें मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और पता नहीं, अगर आप लोग भी ऐसा किसी को महसूस हो रहा है, और अभी आप लोग अगर वो हुआ भी नहीं आपके जीवन में, अगर आपको लग रहा है बहुत टाइम है, तो प्लीज़ आप गलत कर रहे हो। अभी टाइम नहीं है आपके पास, क्योंकि ज़िंदगी पता नहीं कल क्या मोड़ लेके आए। तो आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, जो आज है उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दो,
कल क्या होगा किसी को नहीं पता। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ रहो। तो दैट इज़ माई रिक्वेस्ट। थैंक यू। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ अपने जो दोस्त हैं जिनको ये चीज़ मालूम नहीं है या वो गलत अभी भी कर रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं अपने माँ बाप को, अपने फैमिली को, तो उनको बोलिए कि प्लीज़ ना करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। बाय। थैंक यू।